हाँ दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप लोगों के सामने एक बार फिर आ गए हैं और आप लोगों का दायित्व बनता है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी हर एक बात आप तक सबसे पहले और जल्दी पहुंच जाए। तो आप लोगों को पता होगा, अभी कुछ देर पहले बीपीएससी के चेयरमैन माननीय अतुल प्रसाद जी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और अगर नहीं पता है तो हम लोग को बता दे रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले तो तमाम समस्याओं को, जो कन्फ्यूजन स्थित स्टूडेंट में था, उसको उन्होंने क्लियर किया है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट बीएड, खासकर बीएड अभ्यर्थी के अंदर ये था, क्या हम पेपर देने जाएं या ना जाएं, हम पेपर को देने योग्य हैं या नहीं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये था, क्या पेपर पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। और एक क्वेश्चन और निकल के आया है कि क्या पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कितना होगा, कैसे होगा। तो इसी का जवाब देते हुए श्री अतुल प्रसाद जी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, हम सभी उसको जो है दिल से मानते हैं और सम्मान करते हैं। और उन्होंने बताया कि यह डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 को आया है, और हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये फॉर्म जो है उसके पहले सबमिट कर दिया था। फॉर्म भर के हम लोग पहले ही फिल कर लिए थे। तो उन्होंने कहा है कि ये उनका अधिकार है कि कोई भी डिसीजन आने से पहले उन्होंने फॉर्म फिल किया। तो उन्होंने ये क्लियर किया कि सबसे पहले कि हर एक बच्चा, चाहे वो बीएड हो चाहे वो बीटीसी हो, सभी लोग पेपर देंगे, वो पेपर देने योग्य है। दूसरा, उन्होंने ये भी बताया है कि आप पेपर देने के अधिकारी हैं, लेकिन आप क्वालिफाई होंगे कि डिसक्वालीफाई होंगे। उन्होंने ये बताया कि हम जब उसका जो है रिजल्ट आएगा, जब उसका जो है फाइनल जो है उसका रिजल्ट आएगा, तो उन्होंने बताया कि एनसीटीई और राज्य सरकार के जो भी दिशा निर्देश होंगे उस हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन था, क्या पोस्टपोन पेपर होगा या नहीं होगा। तो उन्होंने साफ शब्दों में क्लियर कर दिया है कि यह पेपर किसी भी कीमत पे जो है पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। पेपर सही टाइम पे होगा, जो भी उसका डेट दिया गया है 24, 25 और 26। और उन्होंने एक बात और क्लियर किया है कि पेपर को जो है परीक्षा हाल में जो है 2.5 घंटा और 1 घंटा के पहले पहुंचना, मतलब कि पेपर से 1 घंटा पहले गेट बंद कर दिया जाएगा, इसलिए आपको 1 घंटा पहले ही सेंटर पे पहुंचना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सेंटर पे जो है गेट पे भी कैमरा लगागा, और कैमरे का ढेर सारा प्रावधान किया गया है जिससे कि चीटिंग की स्थिति ना कुछ पैदा हो। उन्होंने इसका ढेर सारा जो है व्यवस्था किया गया है। और उन्होंने एक बात और क्लियर किया है कि कुछ बच्चे जो है ये मैसेज कर रहे थे, ये मतलब ईमेल के माध्यम से तमाम तरीके से जो है कि पेपर नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, कैसा होगा। उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो बच्चों में ये प्रॉब्लम था कि इसका पहले जो पैटर्न चेंज हुआ है, इसका कोई उदाहरण नहीं है। उन्होंने ये तर्क दिया और उन्हें इस बार के लिए नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया है। उन्होंने कहा यह नेगेटिव मार्किंग हटाने का प्रावधान केवल इस परीक्षा में होगा, अगली बार से ये जारी होगा या नहीं जारी होगा वो डिपेंड करता है, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग लिखा भी होगा, क्योंकि परीक्षा पेपर जो भी पेपर है बन चुका होगा लगभग और लिखा होगा, लेकिन हम लोगों ने तय किया है, मतलब कि बीपीएससी अतुल प्रसाद जी ने और उनके स्टाफ ने मिलकर, कि इस बार के लिए जो है नेगेटिव मार्किंग को हटाया जा रहा है। तो आप लोगों को जैसा कि जान गए कि आपका पेपर टलेगा नहीं, आपका पेपर तय समय पे होगा। और दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं होगा। और इसके बाद में जो है बीएड अभ्यर्थी सभी पेपर देने जाएं, क्योंकि उन्होंने जाहिर सी बात है कि पैसे खर्च करके फॉर्म फिलअप किए हैं, तो पहले परीक्षा दें, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। एनसीटी गाइडलाइन, एमएचआरडी गाइडलाइन क्या आती है मिलके, वो बाद में देखा जाएगा। आप क्वालिफाई होंगे, डिसक्वालीफाई होंगे, इसलिए हम लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग जो है उसके लिए धरना दे रहे हैं, हम लोग उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और इसीलिए मेहनत कर रहे हैं कि किसी सरकार जो है अध्यादेश लेके आए और हम लोग को जो है बाहर ना होना पड़े। हम लोग हमेशा के लिए पीआरटी में जैसे शामिल पिछले 5 साल से थे, उसी तरीके से हम लोग को हमेशा के लिए शामिल कर लिया जाए, क्योंकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं। ये गलती एमएचआरडी और एनसीटी की जो आपसी सहमति से बनाया गया था गाइडलाइन, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग को 2018 में गजट में शामिल किया गया। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया कि यहाँ इसका कोई कमेटी गठित नहीं की गई थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों के फेवर में फैसला नहीं दिया। कोई बात नहीं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोग को अभी रुकना नहीं है। हम लोग को अध्यादेश जारी करवाना है। हम लोगों के पास लगभग 2 से 2.5 करोड़ की बीएड भाइयों की संख्या है। हम लोग अगर एकजुट हो गए, जैसे हम लोगों ने कल लखनऊ में देखा कि सभी इंटरनेशनल चैनल जो है हमारे न्यूज़ को, जो हमारे धरने को जो है कवर कर रहे थे, और
तो इस तरीके से आप सभी लोग पेपर देने जाएं। और 20 तारीख को जो है सीटेट का एग्जाम है, आप सभी का एग्जाम जारी कर दिया गया है। उसमें बीएड अभ्यर्थियों का भी जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप सभी लोग पेपर देने जाएं, बीटी और जो है सीटेट का भी परीक्षा देने जाएं। बिहार में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं 24, 25, 26, आप जो योग्य हैं आप अपने अपने तरीके से पेपर देने जाएं। और इस तरीके से हम जो भी कुछ और न्यूज आगे होगा आप लोगों के सामने हम लाएंगे। और फेक न्यूज पे आप लोग मत जाइए। कुछ लोगों ने सुबह बताया, रात में फैला रहे थे न्यूज की जो है एनसीटी ने एक जो 26 पेज का एक जो है पीडीएफ डाउनलोड जारी किया है। और कुछ लोग जो है अराजक तत्व जो है उन्होंने फैलाया कि एनसीटी का गाइडलाइन है और बीएड को बाहर कर दिया गया है। आप लोग बता दें कि अभी एनसीटी एमएचआरडी की बैठक हुई ही नहीं। जैसा कि कल जो है बीजे का आनंद सर जी ने बताया था कि वो उस मीटिंग में खुद जाएंगे और हम लोगों की बात को सरकार के सामने रखेंगे। तो जैसे भी कोई न्यूज आती है एनसीटी की गाइडलाइन के बारे में, आप लोग को हम फिर से एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बीएड एकता जिंदाबाद। और इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए जिससे हमारी हर एक बात आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।